दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को यूपीएससी के एक महत्वपूर्ण खंड जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें आपको आंसर राइटिंग इस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसका शीर्ष आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। मेसोपोटामियाई सभ्यता और सिंधु घाटी। क्वेश्चन देख लीजिए। मेसोपोटामियाई सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य उपस्थित मुख्य समानताओं और अंतर को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। मेसोपोटामियाई सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य उपस्थित मुख्य समानताओं और अंतर को रेखांकित कीजिए। इसका हम उत्तर लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? पहले मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला एवं फ्रात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में ही हुआ है। वहीं सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई है। मेसोपोटामियाई सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता कालक्रम में काफी समय तक परस्पर समांतर चली है। दोनों सभ्यताओं के मध्य उपस्थित समानताएं क्या समानता है? उपस्थित समानता क्या है? पहला नंबर है, घरों का निर्माण दोनों ही सभ्यताओं में धूप में सुखाए ईंटों से किया गया है। घरों का निर्माण दोनों सभ्यताओं में किया गया, धूप में सुखाए ईंटों से किया गया। दूसरा है, तीर का उपयोग एवं फांसे द्वारा उपकरणों का निर्माण दोनों में ही देखने को मिलता है। दोनों सभ्यताओं में ही अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और व्यापार पर निर्भर थी। चौथा क्या है? प्रार्थनाएं एवं अनुष्ठान में भी समानता दिखती है। पांचवा क्या है? समान प्रकार के मृदघाटों का उपयोग किया गया। मृदघाट मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है। सब दोनों जगह समान प्रकार के मृदघाटों का प्रयोग किया गया। छठा क्या है? सिंचाई व्यवस्था लेखन व्यवस्था पहिए वाले वाहनों का दोनों में समान प्रकार से उपयोग किया गया। मतलब सिंचाई व्यवस्था लेखन व्यवस्था पहिए वाले वाहनों दोनों में समान प्रकार से उपयोग किया गया। दोनों सभ्यताओं के समाजों में समारोह के लिए स्तुतिगान की प्रथा थी। कोई समारोह लोग करते थे तो स्तुतिगान की प्रार्थना पहले स्टार्ट किया, प्रार्थना करते थे। प्रमुख असमानता क्या है? आइए हम देखते हैं असमानता क्या है। पहला असमानता है नगर नियोजन में असमानता। मेसोपोटामिया में महलों और पैतृकों को समर्पित मंदिरों के चारों ओर नगरों का निर्माण होता था, जबकि सिंधु सभ्यता में दुर्ग के पूर्वी भाग में नगरों का निर्माण हुआ जो अधिक सुनियोजित एवं ईंट पटाले बसाए गए थे। दूसरा क्या है? मेसोपोटामिया सभ्यता में अधिकांश लोग नगरों और कस्बों में रहते थे, वहीं सिंधु समाज में अधिकांश लोग गांवों में रहते थे। तीसरा क्या है? मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरों को रक्षित करने के लिए, वहीं सिंधु सभ्यता में घरों को संरक्षित करने के लिए दीवारों का निर्माण किया गया। मेसोपोटामिया सभ्यता में शहर को संरक्षित करने के लिए, शहर को बचाने के लिए। वहीं सिंधु सभ्यता क्या है? घरों को संरक्षित करने के लिए दीवार का निर्माण किया गया, बाहर चार दीवारी का निर्माण किया गया। चौथा क्या है? असमानता क्या है? मेसोपोटामिया सभ्यता में हथियारों के रूप में कुल्हाड़ियों, चाकू, तलवारों एवं कवच का उपयोग किया गया। वहीं दूसरी तरफ सिंधु समाज में मेसोपोटामिया की अपेक्षा अधिक शांतिपूर्ण था, इसलिए उनके द्वारा कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त औजारों का ही अधिक निर्माण किया गया। सिंधु सभ्यता से भालों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। पांचवा अंतर क्या है? मेसोपोटामिया सभ्यता मूल्यवान पत्थरों के व्यापार द्वारा संचालित थी, वहीं सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कपास, शिल्प वस्तुओं एवं आभूषणों के व्यापार द्वारा संचालित थी। मेसोपोटामियाई लोग प्रमुख रूप से जूट का उत्पादन करते थे, उसका उपयोग तेल, जाली निर्माण, कपड़े रूप में किया जाता था। वहीं सिंधु सभ्यता में खाने वाला सामान्य फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता था। सातवां क्या है? भाषा और साहित्य में दोनों के मध्य पर्याप्त असमानताएं विद्यमान हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता से प्राचीनतम लेखन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें न्यायिक साहित्य की प्रधानता है। वहीं सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आठवां क्या है? तकनीकी के इस्तेमाल में भी दोनों में अंतर है। मेसोपोटामिया में सबसे पहले पहिए का निर्माण हुआ, वहीं सिंधु समाज में माप तौल की व्यवस्था, समान प्रकार के अनुपात वाली ईंटों का
धर्म के मामले में मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा विश्वास किया जाता था कि प्रत्येक शहर भगवान द्वारा संरक्षित है। यहाँ पिरामिडों को स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य संपर्क के विश्वास के रूप में निर्मित किया गया। मेसोपोटामियाई समाज में प्रत्येक शहर का अपना पैतृक भवन होता था। वहीं सिंधु समाज में पेड़ पौधों और प्रकृति की पूजा मुख्यतः की जाती थी। यहाँ माता देवी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया के विपरीत यहाँ मंदिरों के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मेसोपोटामियाई समाज प्रमुखतः प्रतिशोधात्मक था, वहीं सिंधु सभ्यता में मातृशतात्मक समाज के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामियाई समाज एक पुजारी वर्ग के शासक द्वारा शासित किया जाता था, वहीं सिंधु सभ्यता में शासक वर्ग के सिद्धांत की अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस प्रकार से अंतर हो गया। अब इसका लिखेंगे। कालक्रम की समांतरता और आपसी व्यापारिक संपर्कों के कारण हमें दोनों सभ्यताओं के समाज और अर्थव्यवस्था में कुछ समानताएं देखने को मिलती है। फिर भी सभ्यताओं की अपनी विशिष्ट स्थानिक विशिष्टताओं के कारण वे पर्याप्त असमानताओं का होना भी उतना ही आवश्यक है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कृपया हमारे चैनल